नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं और मेरे साथ कैलाश जी मौजूद हैं, जो वाहन चालक कल्याण समिति के बैनर तले वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हम कैलाश जी से ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैलाश जी दिल्ली के जंतर मंतर पर क्यों आए हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले कैलाश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पूछिए सर जी, क्या पूछना चाहते हैं? सर, क्या वजह है कि आपको आज दिल्ली के जंतर मंतर पे आना पड़ा? साहब जी, क्या है कि हमारे जो चालक भाई हैं ना, हम ज़िंदगी से ऊब गए हैं जी। इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है हमको, इतना टॉर्चर करते हैं हमको कि हम परेशान होकर के और कहाँ जाएं। अपने जंतर मंतर पर ही आए हैं, इसीलिए हम जंतर मंतर पर आए हैं। आपकी क्या क्या मांग है सरकार से? हमारी 9 मांगे हैं साहब जी। पहली मांग ये है कि हमारे सबसे पहले ड्राइवर दिवस का एक टाइम फिक्स किया जाए, कोई सा भी छुट्टी का हमारा ड्राइवर दिवस मनाने का। दूसरा, अगर हमारा चालक भाई ऑन द वे किसी एक्सीडेंट में मर जाता है तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि उसके परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा तुरंत दिया जाए। दूसरी, जैसे कि मान लीजिए हमारी बहन बेटी विधवा हो जाती हैं तो उनको उनके परिवारों के लिए 10,000 रुपये महीना पेंसिल के रूप में उनको पेंसिल दी जाए, और उनके बच्चों के लिए पढ़ाई और आपका ये दवाई वगैरह, ये चिकित्सालय, ये सब फ्री होना चाहिए। और हमारी बहन बेटी तो विधवा हो गई तो उन्हें जाना ना तो पड़ेगा ही, तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ भी जाएं उनके लिए किराया फ्री होना चाहिए। और पूछिए सब। सर, ये चालक जो है वाहन चालक, तो ये देश भर के वाहन चालक की बात करते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात हो रही है? नहीं, पूरा सब पूरे भारत देश के हम ड्राइवरों को, सारे ड्राइवरों के लिए हमारा हित है कि हमारा कोई भाई ड्राइवर परिवार दुखी नहीं रहना चाहे। सब सरकार से हम अपनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे सब भाइयों के साथ में अच्छा होना चाहिए। सर, आज के दौर की अगर हम बात करें तो आज के दौर में देश भर के ड्राइवरों की क्या स्थिति है, वो देश जानना चाहता है। भाई साहब, हमारे देश भर के ड्राइवरों की वो स्थिति है, आप जानोगे तो शायद आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हम जहाँ भी जाते हैं, हमारे लिए जब जैसे यहाँ से मान लीजिए हम पटना जा रहे हैं, हमारे लिए कहीं ठहरने की व्यवस्था नहीं है, कहीं शौचालय बाथरूम नहीं है, और ऐसी जगह बना दिया अगर 200 किलोमीटर जाके कम से कम ड्राइवर को अतिथि रूम में एक ऐसा रेस्ट के लिए बनाया जाएगा, 2 घंटा ड्राइवर आराम करे। कोई हमें सुविधा कहीं नहीं मिल रही है। और कहीं भी हम जाते हैं, अगर जहाँ पॉइंट पर पुलिस वालों की ड्यूटी है वहाँ नहीं खड़े होकर के वो 100 मीटर आगे खड़े होते हैं, और वो वहाँ जैसे हम थोड़ा सा गलती करेंगे वो पकड़ते हैं, बोलता है 2,000 रुपये दो, और नहीं तो 2,000 चालान करेंगे। अरे मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तुम्हारी ड्यूटी है वहाँ ड्यूटी पे खड़े क्यों नहीं होते? जब ड्यूटी पे खड़े होंगे तो दूसरा आदमी चोरी करेगा ही नहीं। पर इन लोगों को सरकार ने कुछ ऐसी हमारे साथ में व्यवस्था नहीं है जो कि हम सुरक्षित पहुँच जाएँ या सुरक्षित आ जाएँ। अच्छा, आपको ये नहीं लगता, अक्सर लोगों से के बीच अक्सर चर्चा होती है कि ड्राइवर वाहन जो है सही से नहीं चलाते, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अरे नहीं साहब, जो कहने वाले हैं वो एक बार स्टीयरिंग पर बैठ के देखें। मैं ये वादा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि ड्राइवर को अगर चींटी भी दिखाई देगी ना सर, वो चींटी को भी नहीं मार पाएगा, उसे भी बचाने की कोशिश करेगा। पर मजबूरी क्या है, वो दिखाई नहीं देती। तो ये जो कहने वाले हैं वो रॉन्ग है, वो गलत हैं। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि जानबूझ के मतलब किसी के साथ में एक्सीडेंट हो या कोई घटना हो या कोई हमारे हाथ से मरे। नहीं, ये परमपिता परमात्मा के सब भेजे हुए फरिश्ते हैं, सबको जिंदा रहने का अधिकार है, मरने का नहीं। ये तो खाली पीली बदनाम करते हैं, कैसा उसने मार दिया, उसने मार दिया। सर, लगातार आंकड़े आते रहते हैं कि जो घटना में ड्राइवर की मौत हो गई है, क्या आपके पास कोई आंकड़ा है कि ड्राइवरों की क्यों मौत हो रही है, क्या वजह है? नहीं सर, हमने ऐसा काफ़ी जगह देखा है। ऐसी बात नहीं है कि ड्राइवरों को न देखा हो। हमने देखा कि बाइक वाला जा रहा है, एकदम अंदर से बाहर आया, बड़ी गाड़ी आ रही है और उसके सामने आके वो मर गया। तो गलती छोटे वाले क्यों, मारा जा रहा बड़े को है? क्यों? उसको देखना चाहिए कि हाईवे पे जब गाड़ी जा रही है वो उसको देखभाल के ऊपर आना चाहिए ना। वो एक गाड़ी के नीचे गया तो मैं निर्दोष कौन है? निर्दोष वो है। परंतु कोई दिक्कत नहीं, वो भी हमारा भाई है। तो उतना दुख उसके परिवार को होता है ना, उतना ही दुख सब हमको होता है। सर, आपने जो अपनी मांग जो को लेकर के यहाँ आए हैं, तो ये मांग आप किससे कर रहे हैं? केंद्र की सरकार से या नितिन गडकरी से, किससे कर रहे हैं? हम राज्य सरकार, अपना प्रधानमंत्री और अपना परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब से। आप दोनों से कर रहे हैं। तो आज ये फर्स्ट डे है, क्या आपको लगता है कि आज के बाद भी आपको प्रोटेस्ट करना होगा अपनी मांग को मनवाने के लिए? देखो जी, आज हमने अपने आराम से बैठ के आपके सबके सामने अपने कागज पेपर दे रहे हैं। अगर हमारी सरकार नहीं मानेगी तो हम अप्रैल में, अभी फिक्स डेट नहीं है, हम फिर स्टीयरिंग आंदोलन हम छेड़ देंगे। आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी मांग को मानेगी?
नहीं साहब, मेरा तो रिक्वेस्ट है, और मुझे देख रहा है कि साहब हमारे श्री प्रधानमंत्री जी मोदी साहब जी हैं, वो दुनिया का भला कर रहे हैं, तो क्यों ना ड्राइवर का भला करेंगे वो। हमें उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे बारे में और नितिन गडकरी हमारे बारे में सोचेंगे। अभी जो आपका आंदोलन है, ये ऐसे समय पे आपका आंदोलन हो रहा है या फिर आप ऐसे समय पर बड़ा आंदोलन करने की बात कर रहे हैं जब देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, अगले साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो क्या इसको ध्यान में रख करके इसकी प्लानिंग की गई है? नहीं सर, ऐसा हमारा कोई प्लानिंग नहीं है कि हमें इलेक्शनों से ना कोई हमें सरकार से ऐसा कोई मतलब नहीं है। ये है हाँ, जो हमें अब हमारा जो हमारी जो समस्या है वो तो हमने नहीं देखा ना, कब इलेक्शन आ रहा है या जा रहा है, पर हमें समस्या के लिए तो रोना ही पड़ेगा ना। अगर मोदी साहब को ये खतरा लग रहा है कि भाई ड्राइवर अलग हो जाएंगे, तो हमारी मांगे सुने, अगर जायज़ हैं तो, अगर गैर जायज़ हैं तो न सुने। हम कोई लड़ाई नहीं है हमारी जायज़ मांगों को, हमारी सारी जो मांगों को मद्देनजर रखते हुए वो हमें अपना आशीर्वाद दें और हमारी शर्तों को माने। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, देश भर के वाहन चालक जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हैं और उनका यही कहना है कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, चाहे वो पुलिस वाले कर रहे हैं या फिर दूसरी जितनी भी मांगे हैं, उन मांगों को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखना चाह रहे हैं और उनकी अपनी मांग को मनवाना चाह रहे हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर नितिन गडकरी हो, इन सारे देश भर के ड्राइवरों की बात को समझे और उनकी समस्या का समाधान करें। तो आप मेरे साथ बने रहें, और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है, वहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।